हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं दिनेश जी और दिनेश वैष्णव जी। ये डिस्कस करेंगे हमारे साथ किस तरीके से उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में अपना यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया है, क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है। सो दिनेश जी अपने बारे में बताइए सबसे पहले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू सर। मेरा नाम दिनेश वैष्णव है, मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। और अभी मैंने इस बार दिसंबर 2023 में इंग्लिश से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, जिसमें कि सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर को पढ़ाने में, पेपर वन के टॉपिक्स क्लियर करने में। दैट वाज रियली बेनिफिशियल फॉर मी। एंड मेरी स्ट्रेटेजी जो थी एग्ज़ाम को पढ़ने में के रिलेटेड, दैट इज़ लाइक 10 टू 12 आवर्स मैं डेली डिवोट करता था। एंड द मेन पॉइंट इज़ आपको जो सिलेबस है वो पहले ही कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैंने लाइक 2 मंथ्स अर्लियर जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो पहले कंप्लीट कर दिया था। एंड लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए दिए। रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसको कवर करना ईज़ी है, बट हम्म उसको आप याद कहाँ तक रखोगे, हम्म हम्म वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार रिवाइज़ किया है। हम्म 2 बार, 3 बार, जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना ज़्यादा रिटेंशन आपका रहेगा। तो मैंने भी वही फ़ॉलो किया, सिलेबस कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न किया। और रिवीज़न बहुत आपको याद करने में हेल्पफुल रहता हेल्प होगी। है। एंड यस सर। हाँ हाँ दिनेश तो जी। रही जी सर, तो रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 मैंने पूरा सर के लिए छोड़ दिया था कि हाँ, सर क्लियर करा देंगे, मुझे पूरा भरोसा था। तो मैंने लास्ट 3 मंथ्स वाला क्रैश कोर्स ले रखा था, जिससे कि जो मुझे हार्ड टॉपिक्स लगते हैं, उनको मैंने पहले ब एक बार सर की वीडियो देख के, मॉक टेस्ट लगा के, उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, तो इसको मुझे वापस देखना चाहिए। हम्म जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला जो चैप्टर है, वो एक बार में आपको क्लियर नहीं होता। तो हम्म मैंने वही किया 2 बार, 3 बार, क्योंकि पता है कि इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हम्म 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 तो दैट वाज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इसलिए मैंने उसको 2-3 बार देखा कि हाँ, मुझे लगा कि ये क्लियर हो गया है, तो उसके हम्म। बाद मॉक टेस्ट लगा के वो पूरा क्लियर हो गया था। तो उसके लिए सर को बहुत-बहुत थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर। अरे दिनेश, आपकी मेहनत है, आपने मेहनत की, इस वजह से एग्जाम क्रैक हुआ है। हम तो टीचर्स पढ़ाते हैं। अच्छा दिनेश, मैंने मैंने सुना है कि आप कोचिंग भी पढ़ाते हो और आपका जो टाइम है काफ़ी हेक्टिक रहता है। किस तरीके से आपने मैनेज किया अपने प्रिपरेशन को इस ड्यूरेशन में? यस सर, मेरा लाइक ऑलमोस्ट 2 अवर्स कोचिंग को डिवोट करना होता है, हुँ, तो हुँ, 2 घंटे मैं वहाँ देता था। लेकिन मैं मेरे सुबह का टाइम जो है 4 टू 6 वाला, 4 टू 6 4 से 4 एएम टू 6 एएम, हुँ, वो मैं रिवीज़न के लिए देता था। तो मेरे पूरे दिन में मुझे 8 घंटे भी मिल जाए, तो मुझे पता है कि मैं 2 से 3 घंटे सुबह वाले दे दूँगा। हुँ, हुँ, तो इस तरह से मैंने दिन में कोचिंग जाते हुए भी हुँ, मॉर्निंग का जो टाइम है, वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए दिया एंड दैट वाज़ रियली हेल्पफुल सर। हुँ, जी। तो दिनेश, मतलब आपकी कहानी से पता चलता है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, है ना? सफलता पाने का। मेहनत करना चाहिए, नो, नो सर। मेहनत करना बहुत राइट। ज़रूरी है। जब आप मेहनत करते हो, तो डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ तो अचीव होता ही है ना? तो इस बिल्कुल सर। तो आप, और जिस तरीके से आपने बताया कि आप कोचिंग पढ़ाते-पढ़ाते खुद भी स्टडी करते थे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे थे और इसी ड्यूरेशन में आप प्रिपेयर करते-करते एग्ज़ाम क्रैक किया आपने। तो आपने जी, सिलेबस खत्म किया, रिवीजन करी आपने जैसे कि बताया, इसके बाद आपने कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी करी थी, पीवाईक्यूज लगाए थे आपने, नहीं लगाए थे? बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा था। हम्म उससे एक पैटर्न समझ आ जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आएँगे और आपको क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है। हम्म तो हम्म वो पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो मैंने वो भी किए थे सर। ओके ओके। और एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, दैट इज कि पेपर वन को ज्यादा फोकस किया जाए फिर पेपर टू, या दोनों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इसका? आई थिंक सर दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और पेपर 1 को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते कि हम्म क्या है, जितना आएगा कर लेंगे, नो सर। उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि आप सब्जेक्ट को दे रहे हो, हम्म क्योंकि हम्म यहाँ से अगर 30 टू 35 क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम्म तो देयर इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप ईज़िली क्वालीफाई कर सकते हो रेदर दैन कि आपके 15 टू 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं। हम्म। आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया था, तो उसमें आप जैसे कि बता रहे थे कि डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर आरसी, या कोई ऐसा टफ टॉपिक जो कि आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, इसको कैसे हैंडल करें? राइट सर, मुझे पता है कि डीआई मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम्म तो मुझे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसको मैं बाद के लिए छोड़ दूँ। तो हम्म ऐसा क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा है, तो हम्म उसको मैंने लास्ट के 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था हम्म कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मुझे नहीं आ रहा, तो मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ। लास्ट 10 टू 15 मिनट्स में मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि इसे मैं सॉल्व करूँ। हम्म लेकिन स्टार्टिंग में जब वो करने जाते हैं, तो हम्म दैट फ़ील क्वाइट डिफ़िकल्ट कि वो नहीं हो रहा है, तो वो एक प्रेशर आ जाता है माइंड में कि अरे! हम्म। ये नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन जो अपने को आते हैं, वो भी गलत करके आ जाते हैं। हम्म। सो राइट। ये स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो की सर। ओके, तो दिनेश, अभी आप क्या प्लान कर रहे हो, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो?
सर अभी आईपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकली हुई है, तो इस टाइम तो मैं यही कर रहा हूँ कि मई 21 को एग्ज़ाम है, तो अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसी की कंटिन्यू, एंड उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं पीएचडी में एडमिशन लूँ और पीएचडी करूँ। ओके, सो दैट्स रियली गुड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। देखिए दिनेश जी, आपने टाइम निकाल करके इंटरव्यू दिया और इससे डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार हम लोग ना एक्सक्यूज़ लगाना चालू कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इनफ टाइम नहीं है, हम कैसे पढ़ें, या अभी तो मैं पीजी कर रहा हूँ, पीजी करते करते कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें, या कोई अदर हमारे पास सामने एक्सक्यूज़ आ जाते हैं। बट जब आपके जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो ऐसे में कहना कि मोटिवेशन मिलता है उन सभी स्टूडेंट्स को जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप कोचिंग पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते आप प्रिपेयर भी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप खुद के लिए भी टाइम निकाल लो, तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाए। और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन और एक कहीं ना कहीं एक स्टोरी सेट हो जाती है सभी सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।